नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणम च सव्वे सिम। मंगलाणं च सव्वे सिं। परमं हवै मंगलम। पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। सुरेश जी, आपको कोई प्रश्न है तो बताइएगा बाद में। तब तक हम कश्यप जी को ले लेते हैं। कश्यप जी बताएं। धन्यवाद। सुरेश जी, आपको प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, वो बाद में पूछेंगे। मैं पूछता हूँ थोड़ी देर बाद। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, सभी को जय सच्चिदानंद। मिनेश आनंद जी जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में 2 भेजे हैं। हाँ, ये पहला वो निकालिए। जे मन धक्को मारे मारे जतु नथी तेने मन आगर तारू चालतू नथी। ए सहेज तने धक्को मारे छे ने 5-7 गोतमड़ा खाई जाइए छिए। ये गोतमड़ा क्या होता है? मुझे मिला नहीं। समरसॉल्ट। अच्छा, तो 5-7 तेने 5-7 बार रोल करा देते हैं। मतलब मन जो है वो मतलब समरसॉल्ट करता है, ऐसा बोल रहे हैं? मैंने यह क्या समझाना चाहते हैं? मन, ये मन धक्को मारे जतु नथी। धक्का लगाने से भी जो मन बस में नहीं आता है, उसको लोग बस करने का, वश में लाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ। अरे भाई, मन के आगे तेरा कुछ चलता तो है नहीं चलता। वो सहज आपको धक्का मारता है। हाँ। तो आप 5-7 समरसॉल्ट कर लेते हैं। समरसॉल्ट कर लेते हैं मतलब? बस आपको मैरी गो राउंड में घुमा देते हैं। अच्छा, घुमा देते हैं। अच्छा, जा तरीके से घुमा देते हैं। अलग अलग तरीके से घुमा देते हैं। समझ में। एक और पूछ लो जी। एक और पूछ लो जी। पोस्टर का पूछ लो। ये आगे का पोस्टर है। जे जेनो प्रोपोगेंडा करे ते प्रख्याति में आवे अने गुप्त रहे ते ख्याति में आवे। कीमत ख्याति नी छे, प्रख्याति नहीं। ख्याति प्रख्याति मुझे समझ नहीं आया, उनके अंतर क्या है इसमें? थोड़ा बताएं। मेरे को तो ये दोनों एक ही जैसे लग रहा है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। बताए क्या अंतर है? मैं जो सूत्र निकाल जो जिसका प्रोपेगेंडा करते हैं वो प्रख्याति में आता है। हाँ। तो जिसका भी हम प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं, हाँ। वो प्रख्याति में आता है। मीन्स सभी के ऊपर छा जाते हैं। करने के बाद तो पब्लिसिटी है, तो पब्लिसिटी के हिसाब से सबको लगा भाई ये बहुत है, अच्छा है, बहुत है, कितना चल रहा है। हाँ। सब बातें करेंगे ना उसकी। हाँ।
और ख्याति ख्याति क्या होता है फिर? और जो गुप्त रहते हैं, गुप्त रहते हैं, दादा लोगों ने क्या बताया हाँ कि प्रख्याति कैसी है? तो बाढ़ आती है, बाढ़ आती है हाँ जी। तो पानी कैसे आता है? पानी तो वो पूरा जो है गंद वंद उसके साथ में आएगा ना। मतलब पानी पानी पूरा आ जाता है, हाँ, फिर जाने में कितना टाइम लगता है? जाने में टाइम लगता है। और जाने में टाइम लगता है, उसके साथ में वो कूड़ा कचरा जो छोड़ के जाती है, हाँ पानी चढ़ने में तो आने में टाइम नहीं लगता है, हाँ, लेकिन जब कम होता है तो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे होता है। मीन्स वहां जाता है तो कब कब आ गया पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर जी कब आ गया हाँ जी और फिर चला जाता है, तो हाँ कूड़ा जी कचरा छोड़ के जाता है। हाँ जी वो भी सामने क्या बताया था कि यहाँ जो ख्याति की बात है, हाँ जी। तो क्या जो गुप्त रहे, मिस प्रोपेगेंडा नहीं करता है, नहीं करता है। वो ख्याति में आते हैं। क्यों ऐसा बताया? हम्म, जो ख्याति वाले होते हैं हम्म, वो एक दूसरे का, आज आपको फायदा हुआ, आप आपके नजदीक वाले रिश्तेदारों को बताएंगे, फिर फिर वो उनको फायदा होगा तो अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, ऐसे ऐसे ग्रेजुअल वो पास ऑन होता है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा ये है ख्याति में फर्क। वो बाढ़ की तरह छा नहीं जाते हैं। अच्छा, इसमें ग्रेजुअल होता है और वो ग्रेजुअल उसमें उसमें स्थायीपन भी होता है जो है, ज्यादा देर तक जल्दी पना नहीं होता है, जल्दी पना नहीं होता है। अच्छा ये धीरे धीरे होता है। और हाँ धीरे होता है, ऊपर से क्या होता है, उसकी जड़ है वो बहुत डिप रूटेड होती है, पकड़ है। उसकी जो जड़ है, मूल है, वो बहुत डीप रूटेड होते हैं। अच्छा तो वो ख्याति वाले जल्दी चले नहीं जाएंगे, मीन्स लोगों के मन, हृदय पे उनकी असर लंबे टाइम तक रहेगी। लंबे टाइम तक जाएगी। और प्रख्याति वाले वो उनके असर भूलने में टाइम नहीं लगता है, ख्याति वाले की कंपैरिजन में। समझ में। ठीक है, ये सब डिक्शनरी में नहीं बताया है, इसलिए मैंने आपसे ये तो दादा भगवान ने समझा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सही सही। ठीक है, ऐसे ऐसे ख्याति और प्रख्याति दोनों सिनोनिम से ऐसा ही बोलेंगे आपको। विशेष ख्याति, हाँ हाँ सही। मीन्स विशेष, विशेष ख्याति मीन्स वो जल्दी से आएगी, फिर जल्दी से चली भी जाएगी, सही, समझ में आया। उसको चले जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। जी समझ में आया। मतलब दूसरी तरह से बताया तो कि ये जहाँ धर्म की सच्ची बात है, विज्ञान की सच्ची बात है, हाँ, वहाँ प्रोपेगेंडा की, मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है। जरूरत नहीं होती है। सही। तो चाहिए जिसको फायदा पहुंचना है, जिसके साथ कर्म में है, वो पहुंच ही जाएगा उसके लिए। तो मीन्स हमारे सहज से प्रयत्न होने चाहिए, सात्विक भाव से। क्योंकि यहाँ क्या था कि हमारी सभी महात्माओं की भावना क्या कि दादा भगवान का विज्ञान सारा जगत पाए, प्राप्त करे। समझ कि वो भावना काम कर रही है। सही। नटू काका थे वासुदेव, उन्होंने दादा भगवान को बताया कि आप ये 10 बाय 10 के रूम में बैठे बैठे क्या जगत का कल्याण करेंगे, बाहर तो निकलो, रूम के बाहर तो कल्याण होगा ना संसार का। हाँ तो शाम का टाइम हुआ था, तो दादा भगवान ने क्या किया, थोड़ा अंधेरा भी हुआ था, तो धीरे से खड़े होके लाइट के स्विच ऑन किया, हाँ और फिर क्या बोला, पकड़ो पकड़ो, अंधेरा भाग भाग के जा रहा है। अच्छा हाँ बात ख्याल में आती है? हाँ हाँ जैसे प्रकाश लाइट ऑन हुई, हाँ। अंधेरा को भगाना पड़ेगा, नहीं चला जाएगा। अपने आप चले जाएगा। उसमें कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं सही। लेकिन वैसे यहाँ दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई आपके कल्याण की जो भावना है, हाँ जी, वो भावना स्वतः ही काम करेगी। स्वतः काम। ऐसा नहीं कि आप बाहर घूमते रहेंगे, सबको मिलते रहेंगे, उसी से कल्याण होगा, ऐसा नहीं है।
वो तो हमारी मान्यता है कि ऐसा हम करेंगे, सब जगह घूमते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो ही जगत का कल्याण होगा। सही है, समझ गए। तो मान्यता गलत है ऐसा भी नहीं बोलते वो, लेकिन सही मायने में क्या, देखो यहाँ मेरा खुद का कल्याण हो गया तो मुझे दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आप आपका कल्याण करो। तो देख के ही होगा सामने वाले को, नहीं भी मुझे भी ऐसी दशा नहीं है। पानी है, दादा भगवान को देख के हमारी स्थिति क्या होती है। सही है, हाँ होती है। दादा भगवान ने किसी महात्मा को कभी ऐसा नहीं बोला कि भाई ये सब बातें समझ के आना, कल्याण करके आना, आपका कल्याण हो जाए बाद में ही आना, ये गलत मान लो निकाल के आना, ऐसी कोई कोई बात की नहीं है उन्होंने। नहीं, ठीक, ये बात हमें समझनी है। समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा। बात ख्याल में आ गई आपको? हाँ समझ में आ गई, बहुत अच्छा। हाँ। वो दीपकानंद जी है। जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर साहब आगे जाते हैं। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद निमिषानंद जी। जय सच्चिदानंद। अभी आपने एक क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो बताया थोड़ा डिटेल में। मैं ये जानना चाहता था कि तीर्थंकर 24 ही काय को हुए, पहली बात तो, और ये जैन धर्म में भी क्यों हुए? देखो सबसे पहली बात ये समझ लो कि कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं था, और तीर्थंकर की हाजिरी होती है तभी जैन धर्म भी नहीं होता। सभी माने धर्मों में ये हो सकते हैं तीर्थंकर? तीर्थंकर सारे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय होते? हाँ, कोई ब्राह्मण नहीं था, वैश्य नहीं था, शूद्र नहीं था। अच्छा। सभी क्षत्रिय थे। क्यों होते? क्योंकि ये जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग या तो गला दे दो, सर दे दो, या सर ले लो, लेकिन हिंसा का मार्ग नहीं है। हिंसा का मार्ग नहीं है। देखो नहीं, जान दे लो या जान दे दो, ये कौन सा मार्ग है? नहीं, सर दे दो मीन्स क्या? देखो जो हमारी गलत मान्यता है वो सब सौंप दो, भगवान को समर्पित कर दो। तो समर्पित कर दे तो आप मुक्त हो गए कि नहीं? या तो फिर आप उसमें डूबे। तो में से एक ही चीज, वो सारी जो मान्यता है वो मान्यता है, सारी मान्यताओं का त्याग हो गया कि नहीं आपका? पहले आप मानते थे कि मैं ही सूरज जी हूँ, अभी आप सूरज जी नहीं रहे, तो सूरज जी का मन वचन काया है, अंतस्करण है, वो कोई भी आपका रहा? आपके नहीं रहे। अच्छा। तो जो भरा हुआ माल है वो भी आपका रहा, ठीक है नहीं? वो माल भी हमारा नहीं रहा। नहीं, ये जो भरा हुआ माल आप बोलते हैं ना, तो ये भरा हुआ माल तो हम लेकर के आए हैं और टाइम से निकलेगा। हाँ बराबर है, आपने एकदम बात सही बताई कि भरा हुआ जो माल है वो अपने टाइम से निकलेगा, हमारे टाइम से नहीं। हमारे जल्दी करने से निकल जाएगा और जल्दी नहीं करने से पड़ा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, निकलते वक्त हमारे को एक ज्ञान दे दिया है कि निकलते वक्त आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके अंदर वो लागू ना हो, संभाव्य निकाल हो उनका। हाँ, यहाँ क्या है, देखो जो माल निकल रहा है वो व्यवस्थित शक्ति का अधीन निकल रहा है। ऐसा भरा है, जिस जिस प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ भरा है माल, उसी प्रकार से वो बाहर फल देगा। बराबर। लेकिन कब देगा, किस प्रकार से देगा, किसके निमित्त से देगा, वो हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बड़े कुदरती रचना बोलते हैं, फिर भी व्यवहार में सारे प्रयत्न पॉजिटिव होना चाहिए हमारी साइड से। नहीं, कोशिश तो पूरी करते हैं कि विनेश को सुरेश जी को ये सारे प्रयत्न करने का है, हाथ पैर जोड़ के बैठ नहीं जाने का, कुदरती रचना है करके
सामने वाला करता तभी हाथ पैर जोड़ के बैठ जाओ तो चलेगा। हम्म। पर तो उधर तो हम सामने वाला जब करता है तभी तो कुदरती रत्ना ऐसा हम मानते नहीं है। नहीं, अब कोशिश तो ये रहती है कि जो भी कुछ हमारा डिस्चार्ज है वो समभावे निकाल हो उस डिस्चार्ज का। बराबर है। अभी यहाँ हमारा निश्चय क्या है, फाइल नंबर 1 का निश्चय क्या है कि वे सारी फाइलों का पूरा संभव से निपटारा ही करना है और कुछ बस। करना नहीं है। तो निपटारा हमारे हाथ में है क्या? निपटारा करना है वो हमारा निश्चय है। निश्चय है। हाँ, निश्चय आपका हाथ में है कि नहीं, कि वो भी कुदरती रचना में। नहीं, निश्चय तो सबका है कि हम संभावे निकाल करें। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हमारी बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। अपने हाथ में है, फिर भी नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार हम ही है ना। नहीं हुआ मीन्स क्या हुआ, आप कच्चे पड़े ना। आप कच्चे पड़ेगा, मैं कच्चा पड़ूंगा, उसमें व्यवस्थित शक्ति को क्या लेना देना है, भगवान को क्या लेना देना है। तो कच्चा पड़ना भी हमारा वो है ना, सब कुदरती रचना है ना। अब कच्चा पड़ गए इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी समझ कच्ची है। समझ कच्ची है। समझ भी कच्ची है ना, तभी तो कच्चे पड़ेंगे ना। समझ आपकी सही होती तो कच्चे पड़ेंगे नहीं। आप केमिकल मिक्स करते हैं, आपको कोई एंड प्रोडक्ट बनानी है तो वो जो उसकी रीत है, प्रोसेस है, उसके हिसाब से ही करेंगे ना। कि वे चलो दोनों दो तीन केमिकल जो मिक्स करना है कर दिया और फिर छोड़ दिया तो अपने आप सब हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। नहीं, ये तो फिजिकली है। अब ये फिजिकल पर से पता चलता है ना कि जैसे फिजिकल में भी आप इकट्ठा करके छोड़ दिया तो अपने आप को होता नहीं है कुछ उधर भी। कुकर में खाना रख दिया, गैस पे रख दिया और गैस ऑन ही नहीं किया तो क्या खाना बनेगा कब। वैसे यार आप गैस चालू करते, गैस ऑन करते, जलाते, वो क्या है, आपका निश्चय है कि भाई मुझे खाना खाना है, कि भूख लगी है और टाइम से खाना मिल जाए इसलिए ये चालू करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे एक और क्वेश्चन था वैसे थोड़ा कि वैसे आत्मज्ञानी एक अपन मिनट बोलते हैं ना आत्म। एक मिनट आप सीधा जंपिंग मत करो। हम्म। वैसे यहाँ भी क्या था कि यहाँ फाइल नंबर 1 को समझ में आएगा कि भाई ये आज्ञा में रहना मेरे पूरे हित में है, मेरे फायदे की बात है, तब जाके निश्चय खड़ा होगा ना, तब जाके निश्चय टिकेगा ना। नहीं, आदमी हमेशा चाहता है कि मैं सही सरल सही संभावे सहजता से काम करूं, फिर भी जाने अनजाने में गलती हो जाती है उसको। अब जाने अनजाने में गलती रिस्पॉन्सिबल उसका। होती, वो गलती जाने अनजाने होती उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निश्चय अगर आपका है तो निश्चय दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंसेस इन व्यवस्थित। आपका जो निश्चय है वो व्यवस्थित में एक सहयोग है। आपका निश्चय पॉजिटिव है तो व्यवस्थित उसके उसके हिसाब से गाइड होगा कि नहीं होगा। और होगा ना। आपका निश्चय कच्चा है तो व्यवस्थित उस हिसाब से कच्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा रिजल्ट देने में। नहीं, अभी देखिए सब लोग है ना आजकल तो है ना फायदे वाले काम करते हैं कि मेरा ये काम मुझे ज्ञान अच्छी ढंग से अच्छी तरह से प्राप्त हो। सभी आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं, बराबर। मगर वो कहाँ तक बन पाते हैं? अभी दूसरों की तो बात मुझे पता नहीं है, लेकिन दादा भगवान ने तो सभी को आत्मज्ञानी बना ही दिया है। नहीं, अभी आत्मज्ञानी माने कि आत्मा की समझ जिसको आ गई वो आत्मज्ञानी आने की। मैं कौन हूँ वो जान लिया, बराबर है। तो जान लिया इसका अर्थ क्या हुआ, आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी हो गए। इससे दादा भगवान ने बताया हमारे सारे महात्मा ज्ञानी है, लेकिन कैसे अच्छा, ज्ञानी है, कैसे ज्ञानी है, तो ये कारण ज्ञानी है, कार्य ज्ञानी ज्ञानी, है। कार्य ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी पद रूपक में नहीं आया है, अभी तो उसके कारणों का सेवन हो रहा है। तो वो कब तक होगा माने कि जब तक
आत्मा नहीं निकल जाए। जैसे जैसे पुरुषार्थ होगा वैसे, अच्छा, जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा वैसे आप उस दशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? अच्छा, आप उस दशा की ओर ही निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक 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 ठीक। सत्संग चालू પછી करो फोन आओ तो ठीक है। ये थोड़ा बोलिए बोलिए। हाँ, ये थोड़ा मुझे थोड़ा तीर्थंकर और आत्मज्ञानी में क्या फर्क है, थोड़ा मालूम करेंगे कैसे? तीर्थंकर 360 डिग्री पूर्ण हो गए, तो आत्मज्ञानी है वो 360 से कम होते हैं। आत्मा अभी ये जो 24 तीर्थंकर के आप पार करते हो तो नेचुरली वो 24 की संख्या आई हुई है, वो कोई सेटिंग करके संख्या लाया ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, वो शास्त्रों में बताया होगा, तो मेरा तो शास्त्रों का कोई अभ्यास है नहीं, तो वो मुझे मालूम नहीं। नहीं, दीपकानंद जी को कुछ मालूम है तो पूछ लेते हैं। नहीं देखो ये देखो शास्त्र में ऐसा बताया है कि हर अर्धकाल चक्र में 63 उत्कृष्ट पुरुष होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव नारायण, 9 प्रति वासुदेव नारायण, 9 क्या बोलते हैं वासुदेव प्रति वासुदेव बलदेव बलदेव बलराम बलदेव जी, 9 बलदेव जी, और प्रत्येक आराम है माने की। हो गया। हो गया। आप समझे? तो इतने ये 63 उत्कृष्ट बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। और ऐसा है कि जो चक्रवर्ती होते हैं वो तीर्थंकर भी हो सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए उसमें से आई बिलीव 4 ऐसे थे जो चक्रवर्ती राजा भी थे और बाद में वे तीर्थंकर परमात्मा हुए। नहीं लेकिन तो ये प्रत्येक आराम में होते हैं ना सब? प्रत्येक आरा में नहीं, अर्ध चक्र अर्ध काल में 6 आरा में, 6 आराम में। 6 आरा में, और वो भी वो द्वापर में ही होते हैं। द्वापर द्वापर युग में। द्वापर युग में ही होते हैं। चौथा आरा बोलते हैं उसे। तीसरा और चौथा अभी तो 5वां आराम में भी होंगे वैसे? नहीं, वो नहीं होते, वो रूल नहीं है नेचर का होते। इसीलिए ये समय ऐसा है ना, उसके आधार पर बताया जाता है कि जब तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर परमात्मा की निर्वाण होता है, उनके उनके निर्वाण होने के बाद कलयुग की शुरुआत होती है। अच्छा, तो कलयुग में तीर्थंकर भगवान का कोई स्कोप नहीं है माने? नहीं, तीसरा और चौथा आ रहा है, वहां तक मन वचन और काय का एकात्म होता है, और जहां तक एकात्म हो गए वहां तक ये तीर्थंकरों की हाजिरी होती है। तो पंचम काल में, पंचम आरा में मन वचन काय की एकता नहीं है, उसकी वजह से तीर्थंकर की हाजिरी नहीं है। तो माने पूरे पंचम आराम में मन वचन काय की हाजिरी माने वो नहीं एकता होती? नहीं है। पांचवा आरा, छठा आरा और पहला दूसरा आरा, चारों में पहला दूसरा और पांचवा छठा चारों आरा में मन वचन काय की एकता नहीं है। अरे तीसरा चौथा चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो ऐसा बोलते हैं। तो फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये किसी की करने से नहीं है, ये हमारी आज आप कुदरती रचना में लेकर आए तो प्रयत्न करके देख लो होता है कि नहीं। नहीं, अभी आप लोग जैसे हम लोगों से पूजनीय हो तो आप लोगों को अधिक अनुभव होगा। हमने तो बोल दिया कि हमारा अनुभव ये है, लेकिन आप साइंटिस्ट, आप तो आप नए प्रयोग कर सकते हैं ना।
नहीं नहीं, अभी हम तो ये सब चीजों में नहीं, हम तो उसमें फिजिकल सब चीजों में है। हाँ, ये तो क्या है कि अध्यात्म के बारे में इतना हम लोगों का अनुभव भी नहीं है। ये तो 2-3 घंटे के लिए बैठते हैं अनंत तो थोड़ा अवतार से, जानकारी मिलती है। हाँ ना, बराबर, अनंत अवतार से बाहर का ही रिसर्च किया, अभी अंदर का करो। क्योंकि अभी तो क्या हम लोग भगवान के देवी देवताओं के मंदिरों से पूजा पाठ करने में, लोगों के श्लोक पढ़ने से अपनी मनोकामना, अपने क्या कहते हैं वो विघ्न दूर करते हैं। तो अभी जब से ये ज्ञान मिला है, भोगवे तेनी भूल, और माने ये सब चीजें जो प्राप्त हुई हैं दादा के विघ्न निवारक मंत्र, तो इनका उपयोग करते रहते हैं। अगर अभी आपने ये बताया कि ये 5वें आरा में मन वचन काया का एकता नहीं रहेगी, तो कितने भी हम लगे रहे तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे। एकता नहीं है, वो सामान्य भाव से बोला है, अच्छा, लेकिन हमारा प्रयत्न तो होना चाहिए कि एकता कैसे हो। नहीं नहीं, तो अपने पूरे जीवन काल में करते रहेंगे तो भी कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा हाँ, इनका? अवश्य अवश्य होगा ही ना। आप 9 कलम की भावना कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? अच्छा 9 कलम की आप भावना कर रहे हो, मन वचन क्या की एकता के बीज आप बो रहे हैं, अच्छा अच्छा। बराबर है। अभी जब उसका पौधा होगा, फल आएगा, तब क्या स्थिति होगी? मन वचन क्या की एकता हो जाएगी अपने आप, हम्म। तो फल आएगा ना। बीज बोया ही नहीं तो फल कैसे आएगा? क्योंकि ये जो कभी कभी शब्द सुनता हूँ ना, ये तीर्थंकर, तो हम्म ये शब्द आया कहाँ से, ऐसा ऐसा कभी मन में प्रश्न उठता है वो 10 कि ये जितने भी तीर्थंकर है कि ज्ञानी, वो सार क्या है, तो वो दशा में जो आए, उनके लिए वो शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये 5वें आरा के शब्द हैं यानी कि। व्यक्ति के लिए नहीं किया गया है। हम्म दूसरी तरह से वो तो ये वितराग मार्ग है, सारा गुणों की पूजा का मार्ग है। हम भक्ति करते, गुणों की भक्ति करते, गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति के गुणों की पूजा नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? माने ये ऐसे पुरुष हैं कि जो माने अपने दोषों से मुक्त हो चुके हैं कंप्लीटली। वो तो बात एकदम सही है कि उनके हो चुका नहीं, उनके सारे दोस्त खत्म हो गए। तभी ये उनको तब तीर्थंकर कहलाए। तभी केवल ज्ञान खुला हुआ, एब्सोल्यूट नॉलेज खुला हुआ। हम्म। और ऐसे अपने आप दशा खुली नहीं होती है। तो पहले का पुरुषार्थ के बीच बोए हुए हैं, उसका अभी परिणाम मिला ये जन्म में उनको। नहीं नहीं, ये अभी ये जो है अपने ये महावीर स्वामी, तो ये 5वां आरा के हैं कि चौथे आरा के हैं? चौथे आरे में हो गए। 2580 साल के ऊपर हो गया उनका देव विलय होने का टाइम। अच्छा उनका निर्वाण हुआ 2580 साल या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। उसके माने पहले महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसके पहले चौथा आ रहा था। उनका निर्वाण होते ही 5वां आरा की शुरुआत होगी। अच्छा अच्छा, माने उनके निर्वाण होने के बाद ही तुरंत ये 5वां आरा चालू हो गया? हाँ, एक्चुअली अगर आप थोड़ा शास्त्र में बताया ऐसा है कि कुछ साल बाकी होते हैं, कुछ समय 5वां आरे को, यानी चौथा आरे के अंतिम उसमें एक है ऐसा, तब तीर्थंकर भगवान, आखिर के तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होता है। और जो पहले तीर्थंकर आते हैं ना, वो तीसरे आरे के आखिर के भाग में आते हैं। वो कुछ उसका समय मर्यादा बताई है, ऐसा है। इसलिए दादा लोगों ने बताया ना कि भाई ये चौथा 5वां आरा और 6ठा आरा, तो सामने पहला आरा, दूसरा, मतलब 6ठा 5वां ऐसा आएगा, उल्टे उल्टे क्रम में आएगा ना, ऊपर जाएगा तो 84,000 ईयर्स तक कोई तीर्थंकर होने वाला नहीं है महावीर भगवान के बाद।
नहीं, तो अभी हम लोग जो ये 5वें आरा में है, दादा भगवान का एक ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग इस दादा भगवान के ज्ञान को भली भांति से हम उनके माने अनुयायी बन गए हैं। फिर भी क्या हमको इस 5वें आरे में हम लोगों को मोक्ष के गामी होंगे कि नहीं? देखो, सबसे सबसे पहली बात, दादा भगवान ने किसी को अनुयायी बनाया नहीं है। अनुयायी नहीं माने, जैसे अभी वितराग 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 माध्यम से हम लोग दादा का ज्ञान प्राप्त किया। नहीं, वो बात बराबर है। वितराग कभी किसी को शिष्य बनाते नहीं है। अभी दूसरी बात, देखिए, हमें उनसे फायदा मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए हम उनको गुरु के रूप में मानते हैं। वो हमारा विनय है, उस विनय करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए। नहीं, उन्होंने जो ये 5 सिद्धांत दे दिए, और ये 5 सिद्धांत ऐसे दिए कि यदि आप डायरेक्टली अच्छी ढंग से फॉलो करोगे अपने जीवन काल में, तो आप लोग भी मोक्षगामी हो सकते हो, एक ही भाव। या बात यही समझने की है सूरज जी। तो मैं शुद्धा तो ज्ञान बीज बोल दिया उन्होंने, बराबर है। अभी वो ज्ञान बीज की रक्षा के लिए उन्होंने 5 आज्ञा दी। वो क्या है? फेंसिंग है, फेंसिंग है, फेंसिंग। नहीं, फेंसिंग तो अभी हम यदि कोई फॉलो कर रहा है कि फेंसिंग में है, नहीं, तो मेरी बात सुन लो पहले। ये जो मैं शुद्धा तो ज्ञान बीज बोया, उसके रक्षण के लिए वो भली बाती फूले फले, इसके लिए 5 आज्ञा दी हमें। ये 5 आज्ञा में रहेंगे तो वो पौधा अपने आप ही बड़ा होता जाएगा। तो 5 आज्ञा किस लिए दिए थे? जब तीसरा चौथा आ रहा था, तभी ये 5 आज्ञा की जरूरत नहीं थी। ये अक्रम विज्ञान की भी जरूरत नहीं थी उधर। लेकिन उस समय क्या थी स्थिति? मन वचन का कि 100% 100% प्योरिटी होने के बाद ये ज्ञान होता था। बात ख्याल में आ रही है? यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ दादा भगवान की कृपा से मैं शुद्धात्मा उसकी प्राप्ति पहले हो गई, और वो भी कैसे थे कि मन वचन का कि इम्प्योरिटीज के साथ। तो अभी जो इम्प्योरिटीज अशुद्धि है, वो सारी अशुद्धि खलास करने के लिए 5 आज्ञा दी है। आप जितना 5 आज्ञा में रहेंगे, उतनी अशुद्धियां कम होती जाएगी, और सारी अशुद्धियां खत्म हो गई, आप खुद ही परमात्मा हो। नहीं, परमात्मा तो वो तो बात की बात है, मगर क्या हमको इसी भाव में यदि हम ये 5 आज्ञा पालेंगे तो क्या मोक्ष गामी हो सकते ना? अरे यहाँ ही मोक्ष अनुभव में आ रहा है। यही मोक्ष अनुभव में होगा। हाँ, यहाँ हमें अनुभव में आ रहा है। यहाँ कितने भी आदि व्याधि उपाधि के संजोग, कितने भी माने चौथे आरा से हम लोग ऊंची अवस्था में, चौथे आरा से ऊपर की ऊंची दशा में ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो आ रहा था, उसकी कीमत अलग थी। लेकिन ये पंचम काल में ये ज्ञान के साथ जो हमारी स्थिति है, वो बहुत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट और ऊंची अवस्था है, माने सबसे प्योर। मतलब प्योर तो नहीं बोल सकते, 100% प्योर तो नहीं बोलना चाहिए। ये जो शब्द आपने बोला ना उत्कर्ष वाला, तो यानी कि ये तो बहुत प्योर हो गया कंप्लीटली। हाँ, बोले ये काल के परिप्रेक्ष्य की बात है। टॉपेस्ट नॉलेज है। ये काल में ऐसी स्थिति होती नहीं आमतौर पे। सभी की स्थिति नहीं है। नहीं, सभी की नहीं। हम माने जो दादा की 5 आज्ञा 5 सिद्धांतों को पालते हुए जी रहे हैं, तो उन लोगों की तो बहुत ऊंची अवस्था होनी चाहिए। हाँ, तो है ही, लेकिन समझ में नहीं आती है ना कि हम कौन सी स्थिति में। आप मुझे एक बात बताओ सूरज जी। पहले मैं ही सूरज जी हूँ ऐसा आप मानते थे? वहां तक रमा बहन की सारी गलतियां दिखती थी ना? नहीं समझा नहीं। मैं ही सूरज जी हूँ ऐसे आपकी मान्यता थी पहले, ये ज्ञान मिलने के पहले। तभी आपको
गुंजन की, रमाबेन की, सबकी गलतियां दिखती थी कि नहीं दिखती थी? वो तो दिखते थे। ढूंढने की मेहनत करनी पड़ती थी। ढूंढने के जो सामने दिखाई देती थी कभी नहीं, कभी। ढूंढने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत दिखती रहती थी। हम्म। बराबर है। हम्म। अभी अभी आपकी मान्यता बदल गई। पहले मैं ही सूरज से ऐसा बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉइंट से मैं सूरज से हूँ, रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम्म। बराबर है। अभी आप 5 आज्ञा का प्रयोग करते रहते हैं तो आपको अभी दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखाई देगी कि सूरज जी की गलतियां ज्यादा दिखाई देगी? सुरेश भाई की ज्यादा जमती है। तो अभी सूरज जी की गलतियां ज्यादा दिखेगी तो दूसरों की गलती देखने का टाइम मिलेगा इतना? नहीं, तो बात समझो कि कितना अंतर हो गया। ये जो शब्द दादा ने दिया है ना, मुआ वाला, नहीं, वो तो बराबर है, वो मुआ शब्द था। मुआ जो शब्द दादा ने दिया है, हम्म। तो वो मुआ ही को देखता रहता हूँ मैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। बाहर की अंदर। बाहर नहीं, अंदर। मुआ को ज्यादा पहचानता हूँ, समझता हूँ, और मुआ की हरकतों को देखता हूँ। वो तो फिर बाकी रहा क्या? हम्म। आप अंदर बैठे बैठे बाहर वाले मुआ को देखते रहते हैं। नहीं, बाहर वाले नहीं, मुआ अपने खुद के मुआ को देखने का। शुद्धात्मा मुआ नहीं है। भीतर तो शुद्धात्मा है ना। नहीं, एक बॉडी को, हाँ, मतलब माई वो को, बड़ा वो बड़ा मतलब ये माई वाले मुआ को देखने का। मन वचन का की बात करते हैं आप। हम्म। ये खाली आपका शब्द प्रयोग थोड़ा गलत हो गया था। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हम्म। शब्द बराबर है। हम्म। क्योंकि आपका फोकस अभी किसके ऊपर? सूरज जी के ऊपर है। यस। जो मरने वाले जीने वाले वो सूरज जी है, हम नहीं। हम शुद्ध दवाई आत्मा हैं। खाने वाला सुरेश भाई, हाँ। खाना खाने वाला सुरेश भाई। कभी जितनी 5 आज्ञा का पालन करेंगे सूरज जी, हम्म। उतनी मुक्तता उनको यहाँ अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुक्तता तो रहती है हमेशा। हाँ, तो वो पहले रहती थी। पहले नहीं रहती थी। नहीं नहीं, तो ये जो दादा का अक्रम विज्ञान है 5वें आरे में, हम्म। तो ये माने बहुत इम्पोर्टेंस ही है फॉर मोक्षदायी, है कि नहीं? 100% है। बस बस बस। आपको यहाँ से देखो, मेरी बात माने समझो। यहाँ से भी कई पुरुष लोग, माने महात्मा लोग है ना, तीर्थंकर बन सकते हैं। हाँ या ना? यहाँ नहीं, यहाँ अभी इस जन्म में कुछ नहीं बन सकता है। यानी इस जन्म में नहीं, इस आरा में। ये सारे में भी नहीं हो सकता है। फिर आगे ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते? माने ये दादा भगवान का ज्ञान जिसने भली भांति अपने आचरण में लाया, तो वो तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकता? आपने 5वां आरा खराब कैसे आप सर्टिफाई कर दिया? तो मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ प्रभु। हम्म। तो शास्त्रकारों ने बताया कि भी इस काल ये में नहीं, शास्त्रकार तो ये अपने लिखा पढ़ी करने वाले साहब। महावीर दादा ने जो ज्ञान दे दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया, तो महावीर कभी कभी ये थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब करता था। आपको आपको क्या करना है? जो बात समझ में नहीं आती उसको आगे पे रख देने की। बस 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 बस। और 99 बात समझ में आएगी, एक बात समझ में नहीं आएगी तो छोड़ देने का उसको। बराबर आपको बराबर। आपको आपको इतना ही रखने का, भाई मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से मुझे पाना है, ये पुरुषार्थ में लगे तो बहुत हो गया। नहीं भाई, ऐसा है, महात्मा हमेशा इसी पड़ा रहता है, इसी कारण पड़ा रहता है कि संभाव्य निकाल करने का है सब परिस्थिति में। हाँ, बात सही है। लेकिन यहाँ दादाओं ने क्या, आप हमारी एक ही आज्ञा पकड़ के चले गए तो दूसरी चारों आज्ञा साथ में सम्मिलित हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के कनेक्शन में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ कीमत किसकी? हम आज्ञा में है, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में हमारा काम होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा? हम्म। दादा भगवान ने क्या बताया कि आप हमें मिले और फिर आपको ठंडक नहीं होती, शांति नहीं होती, आप मुझे मिला ही नहीं है। वैसे यहाँ दादा भगवान का ज्ञान हमें मिला है, आज्ञा मिली है, तो हमें ये चीज यहाँ रहनी चाहिए, यहाँ ये अनुभव होना ही चाहिए। बिल्कुल। और सभी महात्मा के अनुभव की हर समय हमें मुक्त अनुभव में आती है।
अभी मुक्तता तो हमेशा सदैव बनी रहती है। अरे यहाँ बैठे परिस्थिति बैठे में भी। आपको मोक्ष का अनुभव हो रहा है, वो आगे वाला मोक्ष हमने देखा ही नहीं है। बात ख्याल आती है, जी लेकिन जी। देखने के साथ यह अनुभव में आता है मोक्ष वो काम का है। तो हमें फाइल नंबर 1 को श्रद्धा बैठेगी, आगे वो मोक्ष होगा। बराबर। तो गलत अनुभव में यही आना चाहिए ना, तो क्या हमें हमें कंप्लीटली श्रद्धा बैठनी चाहिए कि नहीं भाई ऐसा मोक्ष हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ बैठे, ये प्रतिकूलताओं, सारी प्रतिकूलताओं के बीच में भी आपको ये अनुभव हो सकता है। आदि व्याधि उपाधि के संजोग है, फिर भी भीतर से समाधि जाएगी नहीं आपकी। नहीं, एक ही लाइन पकड़ लो ना आपके भाई, मुआ तूत होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। आप तो इस इससे आपको हमेशा सदैव मुक्तता लगी रहेगी, कोई भी परिस्थिति में भी। वो तो बात सही है, लेकिन हर एक व्यक्ति की डिजाइन अलग अलग होती है ना, हर एक को अलग अलग बातें फिट होती है, एक ही बात फिट हो नहीं जाती है। लेकिन अब जो 5 आज्ञा है, वो 5 आज्ञा ऐसे वो सेंटर पॉइंट है। वो तो बहुत वो, 5 आज्ञा तो वो दादा सभी के एक बहुत बड़े सिद्धांत है। वो सभी को एक सलीके तरीके से काम करती है। हाँ। अभी दूसरे जो ज्ञान वाक्य है, आप वो हम्म। हर एक व्यक्ति अपना जितना प्रयोग में लेगी उतना उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। किसी को भोगे उसकी भूल पसंद आ जाएगा, किसी को हुआ सो न्याय ख्याल में आएगा, मतलब हर एक के डिजाइन के हिसाब से चलता है। अभी आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको मुआ ये सभी उपाधि का मूल आप ही हो, वो समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना। तो पुरानी जो डिजाइन थी, कुदरती रचना थी, वो गलत थी, आपको ख्याल में आ गया ये गलत डिजाइन हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। अभी वो गलत डिजाइन से आप बाहर निकल रहे हैं। मतलब मीन्स आपका अभी नया अभिप्राय है वो पिछली गलत डिजाइन के पक्ष में नहीं है। वो लेकर के आए थे। मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हम्म कुदरती रचना है और हम्म निकल रही है, उसमें मैंने अभी आज सुबह एक क्वेश्चन किया था ना, मारने वाला मारने वाले, जो मार खाने वाला, हम्म मारने वाला और मार खाने वाला, ये दोनों में अलग अलग डिजाइन हो जाते। मारने वाला तो मार देता है और मार खाने वाला छूट जाता है। बराबर है। हाँ, तो उसमें मारने वाला है वो चार्जेस हो जाता है कर्मों के हिसाब से। या क्या देखिए दोनों की समझ क्या है उसके ऊपर है। वो बोलता है कि मेरा डिस्चार्ज था। अब दोनों की क्या समझ काम कर रही है, क्या स्थिति है, हम्म। उसके ऊपर वो चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसी समझ से वो मारता है वो समझ में नहीं आता है। मैं शुद्धात्मा उसको भीतर रहता है कि नहीं, वो हमें तो कैसे पता चलेगा कि मैं मीनस हूँ ऐसा करके ही मारता हूँ मैं, तो मेरे जिम्मेदारी, मैं सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे उठा रहा हूँ दोबारा। तो मैं शुद्धात्मा में रहेगा तो ये मारने वाला मैं नहीं हूँ, ये भी मुझे ख्याल में रहेगा, ये मीनस मार रहा है, ये नहीं मारना चाहिए, गलत बात है, वो भी उसको ख्याल में रहेगी। उधर उसको पश्चाताप रहेगा कि नहीं भाई ऐसा व्यवहार मुझे शोभा नहीं देता है, ऐसा व्यवहार करने के पश्चात भी वो नहीं नहीं, उस और एक मेरे मन में प्रश्न आया था कि ये जन जागरण के लिए ये दादा का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि ड्यूटी होना चाहिए? करते हुए हिंदी शब्द है, ड्यूटी इंग्लिश शब्द है, इतना ही अंतर है। हाँ, नहीं नहीं, तो क्या माने करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए कि घर में बैठ करके रहना चाहिए? यहाँ क्या है कि हमारी सभी महात्माओं की भावना क्या है, हम्म। इस जगत सारे जगत के जीव ये ज्ञान को प्राप्त कर पाए। हाँ, तो उसके लिए हमको करना चाहिए ना काम कुछ। तो काम करने के लिए जाना पड़ेगा कि कुदरत आपको प्रेरणा करेगी भाई ये करो वो करो। कुदरत करेगी प्रेरणा। मतलब जो जो संजोग सामने आते हैं वो संजोग के हिसाब से हमें आगे बढ़ने का है, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कर्ता पद के भान के साथ नहीं। मैं निमित्त हूँ,
उस समझ के साथ। मैं निमित्त तो हूँ वो। करता होके करने जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं उनके हिसाब से सभी को फायदा मिलता है। निमित्त और कर्ता माने क्या, मैं नहीं समझा थोड़ा। निमित्त माने मैं सूरज जी हूँ, आप करता होके कर रहे हैं। सूरज जी हुए कर रहे हैं, वो सारा करता होके कर रहे हैं। और मैं सूरज जी हूँ, लेकिन मैं ये निमित्त हूँ और मैं इसमें एक संयोग हुए करने में। वो समझ के साथ आप करेंगे तो निमित्त हो जाएंगे, निमित्त के रूप में काम करेंगे। मुझे इसमें निमित्त बना रही है, और ये कल्याण का जो यज्ञ है उसमें मैं एक संजोग मात्र हूँ केवल। मैं सर्वस्व नहीं हूँ। कर्ता पद के बहाने तो उधर तो मैं सर्वस्व ऐसा मत है, देखो मैंने कितना कल्याण किया, इतने लोगों को ये ज्ञान प्राप्त करवाया, इतने लोगों को मैंने मोक्ष दिया। एक ऐसा भान नहीं होता है उधर, तो तभी कल्याण होता है। मैं निमित्त बनूं। हाँ, इसलिए बताया नौवीं कलम क्या है कि हे दादा, मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। निमित्त बनने की शक्ति मांगते हैं हम, कल्याण करने की शक्ति नहीं मांगते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। उमेश जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी आपने बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात बताई हम सबको कि ठीक समझ और निश्चय में एक संबंध होता है। तो मैं इसी अपनी समझ को ठीक करना चाहता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक समझ से ही निश्चय पैदा होता है ना? या क्या है कि जितनी जितनी समझ सही होती जाएगी, सामने उसको आपकी इतनी वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी दूसरी तरह से समझो कि मुझे जो परिणाम पाना है, हाँ जी, मुझे आज्ञा में रहना है। जी जी जी, और आज्ञा तो मिली है, आज्ञा में रहना है जी। आज्ञा में रहने से मुझे क्या कमाई हुई, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी समझ में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल जितना ठीक कह रहे समझ हैं। में आएगा, जितना वो फायदा नुकसान समझ में आएगा, उतना निश्चय अपने आप भीतर हो जाएगा दृढ़ कि होता करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आपको कोई पॉइजन दे और बोले कि ये तो अमृत है, अमृत आप पी लो, तो पियेंगे आप? हैं जी, क्या बोला स्वामी जी? सुनाई नहीं दिया। आपको कोई पॉइजन देता है, बोले कि ये तो अमृत है, अमृत है, पी लो भास्कर जी। हाँ, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, क्योंकि समझ है कि ये पॉइजन है। उधर परिणाम दिखता है हमें। हाँ, परिणाम दिखता है। इससे उधर किसी को पूछना नहीं पड़ता है, निश्चय करवाना नहीं पड़ता है किसी को कि भैया मत पियो, ये पीने जैसा नहीं है, पियेंगे तो फिर जय सच्चिदानंद हो जाएगा। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बड़ी बात बोली है। या बात ये समझ रही, आज्ञा में रहने से क्या कमाई हो रही है, हमें क्या फायदा मिल रहा है, तो हमें ख्याल में आया तो निश्चय पक्का होता ही जाएगा, बार बार करना नहीं पड़ेगा। करना नहीं पड़ता, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे परिणाम शब्द आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि ये परिणाम से जुड़ा हुआ है। जब परिणाम की ठीक समझ आने लगती है तो निश्चय अपने आप पक्का होता चला जाता है, होता चला जाता है। परिणाम उधर हमें दिखाई देता है तो अपने आप दिखाई देता है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो नेगेटिव परिणाम हम नहीं जाएंगे। हाँ, ठीक बात है। तो परिणाम उत्साहित करता है निश्चय और दृढ़ करने के लिए। जितना फायदा देखेगा उतना निश्चय दृढ़ होता जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी फिर बार बार निश्चय करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार हो गया काम खत्म। स्वामी जी, समय है, एक और प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछना है। बोलिए बोलिए। अच्छा जी, धन्यवाद। स्वामी जी, निश्चय और
व्यवस्थित शक्ति में क्या संबंध है, अगर कोई है संबंध तो? आपका निश्चय है वो व्यवस्थित में एक एविडेंस है। जी, व्यवस्थित मीन्स क्या, देखिए सभी सारे संयोगों का सरवाला करते हैं हम, समेसन करते हैं। अच्छा अच्छा, सारे संयोग इकट्ठे होते हैं, वो व्यवस्थित है। तो उसमें आपका जो निश्चय है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंसेस, वो भी एक संयोग है उसमें व्यवस्थित में। हाँ। तो बराबर। मतलब स्वामी जी, एक स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, तो निश्चय करना अपने हाथ में नहीं है ना? हाँ, तो ये दोनों बातें कैसे, ये दोनों बातें विरोधाभासी हो जाती नहीं हैं। नहीं नहीं, विरोधाभासी नहीं है। जी बताइए। आप जो निश्चय करते हैं, पॉजिटिव करते हैं या नेगेटिव करते हैं, दैट इज वन ऑफ द एविडेंस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आप नहीं करते तो एविडेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं करता हूं तो दैट इज वन ऑफ द एविडेंसेस। क्योंकि आपने पॉजिटिव किया तो वो पॉजिटिव परिणाम आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, और नेगेटिव निश्चय हुआ तो नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये पॉजिटिव निश्चय करूंगा या नेगेटिव निश्चय करूंगा, ये मेरे पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है या व्यवस्थित में है? पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, व्यवस्थित को कोई लेना देना नहीं है उसमें। हाँ, ये निश्चय का पुरुषार्थ है, वो स्वतंत्र है। पुरुषार्थ से तो मैं अपनी समझ के लिए रिपीट कर रहा हूं, निश्चय व्यवस्थित से जुड़ा हुआ है, लेकिन निश्चय करते हुए मैं पॉजिटिव की तरफ जाता हूं या नेगेटिव की तरफ जाता हूं, ये मेरे पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। एम आई करेक्ट? बराबर है। ब्यूटीफुल। आपका निश्चय पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपकी फाइनल सिग्नेचर कौन से पक्ष में है? पॉजिटिव के पक्ष में है कि आप negative? पॉजिटिव के पक्ष, इतना ही देखने का है। हाँ, समझ गया स्वामी जी, बहुत सुंदर स्वामी जी, आनंद आ गया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसा निश्चय वैसा परिणाम आपको मिलेगा। जैसा निश्चय वैसा परिणाम। बहुत सुंदर स्वामी जी, जय बिल्कुल ठीक है। सच्चिदानंद। तो दीपक जी कुछ लेकर आए। ये आगे आगे वाले हैं ना, अच्छा, मैथमेटिशियन उनका है। जय सच्चिदानंद दीपक काका। यही सच्चिदानंद, बोलो बेटा। जय सच्चिदानंद मिनीश काका। हिंदी में बोलना है। हाँ, ओके ओके। यहाँ पे और सेकंड लाइन में समझना था। ये इसमें विचारे गुजरी ने गांठो छुटे छे। देखो, मैं विचार करने वाला हूँ, ये मान्यता रहती है, वहां तक नई गांठ पड़ती है कि नहीं? नए बीज बोते हैं कि नहीं बोते हैं? बोते हैं। अभी जो विचार आके चले गए, गुजर गए, उसके पक्ष में आप नहीं है तो क्या होगा? कि जो पहले ग्रंथि पड़ी है उससे आप टूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे ना। हाँ, मुक्त हो जाएगा, मगर यहाँ पे बोला है ना विचार विचार पड़ती है, यानी कि विचार तो यहाँ आपको ख्याल में रहता है, जागृति रहते हुए विचार किसको आता है? उन्नति को आता है कि शुद्धात्मा को आता है? उन्नति को। देखिए, मैं ही उन्नति हूँ, ये मान्यता में वहां तक ग्रंथि पड़ती रहती है, नई गांठ पड़ती रहती है, बनती रहती है, नए बीज बोते रहते हैं। अभी तो सारा व्यवहार हो रहा है, वहां मैं ही उन्नति हूँ ऐसा रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ रहता है। भले बाद में भी हाजिर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाजिर तो होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। तो क्या हुआ था कि जो सारे विचार है वो सब गुजर गए, बस पास हो गए, पास आउट हो गए, चले गए। जो विचार भरे थे वो खाली हो गए। तो क्या होता कि वो पिछली जो ग्रंथि थी, गांठ थी, उसमें से आप छूट गए, मुक्त हो गए। कनेक्शन किसके साथ है? कौन सी मान्यता है? कर्तापना की मान्यता है कि कर्तापना की मान्यता चली गई, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ये सारी।
बराबर। क्लियर हो गया? क्या आगे पूछना है और कुछ? हाँ, नहीं क्लियर हो गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बेटा। ओके, कौन है? नेक्स्ट कौन है? चलो अच्छा, किसी को प्रश्न? नहीं नहीं, डॉक्टर नीना बेन है ना, उनका प्रश्न होता ही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद। मीनाक्षानंद जी, नियति, क्रमबद्ध पर्याय और व्यवस्थित, मुझे समझाइए, तीनों समझाइए। फिर प्रारब्ध पुरुषार्थ। आप क्या समझे हो पहले बताओ। नियति से मैं ये समझती हूँ एक प्रवाह है, एक फ्लो है जिसमें सारा जगत बह रहा है। क्रमबद्ध पर्याय आफ्टर 51, 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा। व्यवस्थित तो इतना समझो। व्यवस्थित तो जहां जहां मैं अवस्थित हूँ वो मेरा व्यवस्थित हो क्या रहा है। देखो, नियति में सब प्री डिसाइडेड है ऐसा। प्री डिसाइडेड है। नियति का मीनिंग होता है प्री डिसाइडेड। अभी प्री डिसाइडेड क्या नियति क्या है वो बात समझनी चाहिए ना। जी जी हाँ। अगर सारा नियत है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं। जी बराबर है। हाँ। सारा क्रमबद्ध पर्याय हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा व्यवस्थित हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जी लेकिन बात को यथार्थ ढंग से समझनी पड़ेगी। हाँ जी। नियति मीन्स क्या है? नियति मीन्स क्या है? तो कि जो कर्म के बीज आपने बोए हैं, हाँ, वो सारे कर्म के बीज के फल आपको अवश्य मिलेंगे। ओके। उसमें कोई आगे पीछे कर नहीं सकता, हिला नहीं सकता। हाँ बराबर। वो फल को मिटा नहीं सकता है। जी जी। उसको नियति बोलते हैं। उसका टाइम इज नॉट फिक्स्ड। नियति का मतलब कौन से टाइम पे, कौन से समय पे, कौन से निमित्त से, कौन से स्थिति में, कौन से स्थल पे माल उदय में आएगा फल देने के लिए, वो कुछ पता नहीं है। ओके, दैट इज नियति। वो हमें पता, इसलिए नियति परिणाम आने के बाद बोलने का, समझने का, पहले से नहीं। हाँ अच्छा। इसलिए दादा ने बताया कि नियतिवाद है, नियति है करके हिंदुस्तान का बहुत अहित कर दिया ये लोग। जी जी। नियति है करके आप गाड़ी लेके जाएंगे तो बंदा से चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा बंद आंख से चलाऊं तो क्रमबद्ध पर्याय में आने वाला है ऐसा परिणाम। तो भाई मैं बंद आंख से चल, एक्सीडेंट होने वाला तो ही होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। ऐसा करते हैं? तो होने के बाद ही आपने बताया ना, होने के बाद ही बोलना है। मतलब ये चीज तीनों में लागू होती है। अच्छा, परिणाम आने के बाद ये बातें हमें समझनी है। अच्छा ओके। अभी क्रमबद्ध पर्याय की बात क्या है? क्रमबद्ध पर्याय किसके लिए है? जिसका जय का निर्मूल हो गया है, हाँ जी, उनके लिए क्रमबद्ध पर्याय है। जिसका सजीव अहंकार है उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। नहीं है। जी जी बराबर है। व्यवस्थित, हाँ। व्यवस्थित आपको समझ में आ ही रहा है। तो अभी नियति और व्यवस्थित व्यवस्थित कैसा है? ठीक है, जो हमने पहले बीज बोया है, अभी उसका फल देने का समय पूरा है, सामने आ रहा है, तो सारा सहयोग मिलाने का काम करती है व्यवस्थित शक्ति। अच्छा, अपना खुद का कुछ अंदर मरी मसाला डालती नहीं है, स्पाइसेस डालती नहीं। ओके जी। लेकिन व्यवस्थित भी परिणाम आने के बाद समझने का, पहले से नहीं। हाँ, तो व्यवस्थित खाली संयोग इकट्ठा करती है
तो नियति को क्या कहेंगे और व्यवस्थित और नियति में अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? व्यवस्थित व्यवस्थित तो क्या है कि उधर व्यवस्थित की मान्यता जिसको समझ में आई है उसका उसका अहंकार भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, कर्ता नियतिवाद है, वो सारा कर्तापना की मान्यता के साथ करेगा। जी जी ठीक, ओके। तो व्यवस्थित की समझ किसके लिए है? तो महात्माओं के लिए है, आमतौर पर। आमतौर पे बात। ठीक है, वो बाहर के लोगों को इतनी हेल्प करने वाली नहीं है। क्यों? तो उसको बात इतनी पकड़ में नहीं आएगी। पकड़ में नहीं, जी। बुद्धि के आधार पर बात इतनी समझ में आए, पकड़ में आए, वो संभावना बहुत कम रहती है ना। जी जी जी, ज्ञान का मिसयूज होने का चांसेस मिल जाता है। हाँ ठीक। तो अच्छा, यहाँ ये तीनों को किस ढंग से समझ बराबर आपको स्पष्ट हो गया? जी जी, वेरी नाइस, बहुत काफी स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो क्रमबद्ध पर्याय है, वो तो क्या है, महात्माओं के लिए थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी कौन सा महात्मा के जिसके जानकार में मेरा पर तोता पड़ा खड़ा नहीं होता उसके लिए। इसके लिए जी जी, भाई मुझे खड़ा होता है तो मैं मेरे लिए प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा क्रमबद्ध पर्याय है मेरा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, या जी, वो तो गारंटी से बोल नहीं सकता। ओके, वेरी नाइस। सामान्य भाव तो बोल सकते हैं ये ताकि रहे, आप आगे में रहेंगे तो आपकी स्थिति आगे जाके ऐसी हो जाएगी, पूर्ण मुक्त दशा हो जाएगी। जी, क्रमबद्ध पर्याय में आपने जैसे बताया 51 के बाद 52, 53, 54 ऐसे ही आएगा। हाँ, वैसे जो मुक्त पुरुष है, अहंकार से संपूर्ण मुक्त हो गए, हाँ जिसका सजीव अहंकार नहीं रहा है, जी, और डिस्चार्ज अहंकार में भी वो सजीवता दोबारा खड़ी नहीं होती है, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय, ओके, बराबर। जी जी, वेरी नाइस, वेरी जय नाइस, थैंक यू, जय सच्चिदानंद, वेरी नाइस एक्सप्लेन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी क्विकली। एक छोटा सा प्रश्न मन में अभी आया था। हाँ बोलिए कि बोलिए। ये हम यदि ये 5वें आर्य में तप करें तो क्या हमको सिद्धि प्राप्त होगी? तो जिस सिद्धि से क्या हम आत्मज्ञानी और आत्म तीर्थंकर जैसे पुरुष बन सकते हैं कि नहीं? केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि नहीं? तो तब करके देख लो, फिर पुरुष बदला के हो रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, माने अनुभव, नहीं ये आपका खुद का अनुभव ही अभी तक महावीर स्वामी ने जैसे 12 साल तप किया। हाँ हाँ, बोले। महावीर स्वामी ने 12 साल तप किया तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई। बात सही है आपकी कि महावीर भगवान ने 12 साल तब किया, हम बोलते हैं, लेकिन 12 साल क्या किया हमें क्या पता है, कौन सा तब क्या किया वो हम कैसे समझेंगे? उपवास किया, उसको तब समझेंगे। नहीं, तो तप करने से क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं क्या? तो कौन सा तप क्या वो देखना पड़ता है, बाह्य तप क्या कि अंतर तप क्या, कौन सा तप क्या वो भी देखना पड़ा। और दूसरी बात समझो, महावीर भगवान ने 12 साल तप किया, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन महावीर भगवान ने कौन सा क्या किया था कि उनका सारा फोकस वर्तमान के ऊपर ही था। किसके ऊपर? महावीर भगवान के, महावीर के ऊपर ही था। माइंड, अच्छा, स्पीच, अंतस्करण के ऊपर ही था उनका। ये किसने देखा फिर? अब ये तो क्या आपका आपका ये जो प्रश्न है उसका आंसर मेरे पास नहीं है। अच्छा, मैं तभी हाजिर नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं तप तभी करने से नहीं तप करने से क्या सिद्धियां प्राप्त होती है क्या? तो क्या आशय है आपका, क्या नहीं है, उसके ऊपर भी आधार करता है ना। और दूसरी बात तो बोलो कि सिद्धि प्राप्त होने से, रिद्धि सिद्धि मिलने से नहीं, ये जितने ऋषि मुनि थे पहले, अब जैसे शिव भक्त को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते थे, हजारों संख्या में उनके मंत्र उच्चारण करते थे, कठिनाइयां झेलते थे, और उसके बाद में शिव जी प्रसन्न हो जाते थे और फिर उनको वरदान देते थे।
तो वो जो चला आ रहा है तभी से, तो वही ये चौथे आर्य में इन्होंने भी तपस्या करी वर्धमान भगवान ने, और वो उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो भी माने तीर्थंकर हो गए। तो क्या इस आर्य में संभव है कि नहीं, ये जानना चाहता था मैं। नहीं होता है। नहीं होगा इसमें। बस, वेरी गुड। शॉर्ट में आंसर चाहिए तो नहीं होता है। शॉर्ट में आंसर चाहिए तो नहीं होता है। लेकिन जरूरत क्या है, सारा फोकस सूरज जी के ऊपर रहना चाहिए, तो आगे जाके प्राप्ति हो सकती है। नहीं, अभी सुरेश भाई तो अभी क्या है कि एंडिंग पॉइंट पे है समझो, तो अभी तप करने कहाँ जाएगा, किधर जाएगा? आप तो पहले से ही पानी में बैठ गए, मैं क्या करूँगी? नहीं, मेरा जानना क्या था कि क्या तप से क्या फायदा होता है क्या इस भाव में? आपका फोकस सूरज जी की प्रकृति पे है, अंतस्करण पे है, तो फायदा होगा। जो भी संयोग सारे आते हैं तो केवल ज्ञान मिलेगा। वो सारे संयोग आपको, आप ज्ञान की जागृति के साथ उनकी निजरा करेंगे, ज्ञान की जाने देंगे, पास होने देंगे, तभी वो कर्मों की निजरा हो सकता है। और वो सारे संयोग में भीतर तब खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि सारी बातें आपकी डिजाइन के अनुसार तो होने वाली नहीं है। आपकी नई नापसंद का भी संयोग आएगा, वो सारे संयोग आप वितरागता से उसका पास कर सकते हैं। नहीं, तप करने में तो है ना, सिर्फ आंख बंद कर लेंगे, पूरा तपस्या ही करते रहेंगे, उससे तो कुछ नहीं भीतर होता। का ज्ञान, आखिर का ज्ञान, वो तो हमें वो देखना नहीं है। यदि आंख खोलते हैं तो पूरा परेशानी होती है साहब। उस प्रकार से तप करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा। केवल ज्यादा से ज्यादा आपकी स्थिरता बढ़ सकती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। बराबर। नहीं, तो माने केवल ज्ञान है ना, तप से नहीं हो सकता है इस युग में। आपने जो बोला वो तप से नहीं होगा। नहीं, तो कौन से तप से होगा? ये मैंने बताया कि आपका सारा उपयोग फाइल नंबर के ऊपर है, सुरेश जी के ऊपर है, उनके अंतस्करण के ऊपर है। और जितनी सारी गलतियां दिखाई तो सारी गलतियों को आप धो देते हैं आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके। सारे अभिप्राय गलती के पक्ष में से आप पलट देते हैं, चेंज कर लेते हैं, तभी वो चीज प्राप्त हो सकती है। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ ही रहे दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। ठीक, जय सच्चिदानंद। चलो, आपको जितनी जल्दी है उतना फोकस ज्यादा रखें, और जल्दी नहीं है तो मत। नहीं, मैं ये ऋषि मुनि जो पहले हमारे पुराने काल में नहीं करते थे, तप तपस्या करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे, तो मैंने सोचा कि इस काल में भी मन, जैसे महावीर स्वामी ने 12 वर्ष वनों में, जंगलों में तपस्या करी और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या इस आरा में भी कोई मनुष्य यदि ये वो कर ले कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ये भी वो करना चाहता हूँ, तो क्या उसको संभव है या असंभव है? नहीं ये है, जानना चाहता था। नहीं है संभव, संभव नहीं है। बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। मिनेशान जी, आप त्रिमंत्र बुलाए, सुरेश जी फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम च सव्वेसिम, परमम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।